अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9। और ये वो जो लम्हात थे, ये मोमेंट्स थे कल के मैच के, जहां 4 साल के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। बड़ा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एट द एंड, सऊद शकील की ज़बरदस्त नॉक, और जिस तरह से मोहम्मद वसीम जूनियर ने इसे फिनिश किया। कराची किंग इसके बाद इस इवेंट से बेसिकली बाहर हो गया, प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाया। आज का मैच खेला जाएगा जो कि है कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और ऑब्वियसली प्लेऑफ में टॉप पोजीशंस के फैसले के लिए अब ये बाकी टीमें तो लड़ेंगी, लेकिन कराची और लाहौर का सफ़र जो है वो आगे के लिए ख़त्म हो गया। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान, क्या कहेंगे कल के मैच के ऊपर? और इनफैक्ट ये जो पिछले 2-3 मैचेस हुए हैं ये बड़े एक्साइटिंग हुए हैं, नेल बाइटर हुए हैं, आखिरी बॉल पे जाके कल भी फिनिश हुआ। देखिए बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। लाहौर के लिए तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन फाइट नज़र आ रही हर मैच में, लास्ट बॉल तक जा रहे हैं, नज़र आ रहा है कि हंगर है कि जीत जाएं, कि कोई पॉइंट्स हम साथ लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं सके, लेकिन यह है कि कल उन्होंने साइड भी वो खिलाई। फ़खर नहीं खेला लास्ट मैच में, उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी 8 मैचों के बाद। लेकिन यह है कि अब्दुल्ला अच्छा खेला, ज़बरदस्त खेला है, और शाहीन ने पहला 50 किया मेरे ख्याल से T20 में, और 33 बॉलों पे। अब ये देखना है कि अब इस नंबर को कैरी ऑन करेगा या ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है, कि सिर्फ अपनी फ्रेंचाइज के लिए आगे भी। लेकिन ये है कि जितना टोटल होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। 166 किए हैं जहाँ पे 180 हो रहे थे, तो ये नज़र आया कि इतना बड़ा टोटल नहीं था। लेकिन इतने टोटल में कोयटा जैसी टीम को लास्ट बॉल तक नहीं जाना चाहिए था, अर्ली जीतना चाहिए था, क्योंकि कोयटा 4 साल बाद जैसे बात कर रहे हैं कि कमबैक किया, प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, टीम बहुत बड़ी है। ये भी एक फ़र्क है, रदरफोर्ड नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन उनका डिस्टर्ब हुआ, बैटिंग में कोई फॉर्म नहीं है, रायली रोसो नहीं है, तो लेकिन साउथ शकील को फुल क्रेडिट जाता है, जैसे बड़ी काम और कूल उसने इनिंग्स खेली। बासित भाई पे बढ़ने से पहले शाहीन का इस शिकस्त पर क्या कहना था, ये आपको वो दिखाते हैं। Last year I know win that trophy, but this year I'm more happy because that family I have. बाहर की चीजें अवॉइड करनी है। बाहर वाले आपको कभी भी ऊंचा नहीं देखना चाहते। कहते हैं ना कि जहाज हवा में बहुत अच्छा लगता है, तो ये हमेशा कहते हैं कि जहाज को नीचे गिरना चाहिए। तो आप सब कोशिश करना, ये इस दफा हमारे लिए ऐसा है जैसे सूरज पे बादल आए थे। सूरज हमेशा सूरज ही होता है, वो हमेशा रोशनी देता है, ये याद रखना। आप लोग इस कलंदर की रोशनी हो, इस पाकिस्तान की रोशनी हो, आप लोगों ने ही पाकिस्तान और इस लाहौर कलंदर की टीम को जिताना है। जी, तो ज़रा मोटिवेशनल स्पीच पाकिस्तान टीम के भी कप्तान हैं, क्या कहेंगे स्पीच पे या मैच पे? मैच पे। इस मैच पे बात करूँ ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल सही है, आ जाए। कि लाहौर कलंदर ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे दूसरी बारी ले रहा है। जो अभी कामरान ने बोला ना कि 15 से 20 रन शॉट थे, नो डाउट पिच इतनी आसान नहीं थी। जितने भी मैचेस हुए कराची में, वो पिच नहीं मिली जो आपको पिंडी में या लाहौर में मिली, ये सच्ची बात है। बिल्कुल 166 रन 180 रन होने चाहिए थे, लेकिन शाहीन ने जो बैटिंग करी है वो 161 का तो उसका स्ट्राइक रेट है, और क्या चाहिए। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का इतना स्ट्राइक रेट नहीं होता। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ने रन्स करे 1 डाउन आके, स्ट्राइक रेट देखें 150 का है। लेकिन जो एक 200 रन का स्ट्राइक रेट होता है ना, जैसे वीजे ने पिछले से पिछले मैच में मारे थे, तो वो नज़र नहीं आया। कि लोग बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए, सिकंदर क्यों नहीं आया। मेरे ख्याल है उसने अपना रोल तो अदा कर दिया। शाहीन ने जो रोल अदा नहीं करा, वो पता है कौन सा करा, कौन सा नहीं करा, कैप्टनसी, और आखिरी ओवर जो करा है शाहीन आफरीदी है वो यार, और मोहम्मद वसीम से छक्का खा गया। स्पेशली जो लास्ट बॉल है, वो क्या बॉल थी। आप किसी से भी जिसने क्रिकेट नहीं खेली होगी और 14 रन हो, शाहीन आफरीदी बॉल कर रहा हो, तो वो बोले कि नहीं बनने देगा, कभी भी नहीं बनने देगा। पहली दफा उसने 20वां ओवर करा इस टूर्नामेंट में, और जमान के 2 ओवर रहते थे, उससे बॉल नहीं कराया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैड कैप्टनसी। अच्छा, बैड कैप्टनसी। आप जो बैटिंग की बात करें ऊपर जाने वाला, तो ये तो हिट और मिस है ना। अभी शाहीन ने अपने आप को एज एन ऑलराउंडर मनवा तो नहीं लिया है। जब आपके पास डेविड वीज़ा है, एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, आपसे हिटिंग लग रही है, आई एम ऑल अप फॉर इट कि कप्तान जाए और चैलेंज ले।
लेकिन जब आपके पास हिटर्स हैं तो आप एक रिस्क तो ले रहे हैं। और क्या ये जब आप बात करते हैं कि ये रिलेट करता है पाकिस्तान टीम से, तो क्या ये पाकिस्तान पे उस नंबर पे जाएंगे? क्या आप इफ्तिखार को छोड़ के इनको भेजेंगे? पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है नहीं जाएंगे। कोई मतलब मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता, कोई ना समझदारी बोल देता हूँ, कोई भेजेगा। सामने अपोजिशन 145 प्लस के बॉलर होते हैं। सही बात है, वो 120 या 130 वाले नहीं होते, या स्पिनर नहीं लगाए जाते, वो तो फौरन ही फास्ट बॉलर ले आएंगे। लेकिन क्या बात मैं कह रहा था, हाँ, शाहीन को भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, उसमें चलता है। इससे एक मैच पहले भी इसने 30 रन करे, बिल्कुल सही है, कम बॉलों में, जिसमें विजन है 200 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं ना। तो उसको देखते हुए ये पहले चला गया कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और फ्रूटफुल तो साबित हुआ। हाँ, मतलब बैटिंग में तो हुआ, लेकिन जितना कामयाब बैटिंग में हुआ उतना ही नाकाम कैप्टनसी में और बॉलिंग में 0 मार्क्स। मुझे सही नहीं समझ में आ रहा, कैच लेते हैं तो खामोशी का निशान, ये यहाँ पे कप्तान है, ये भी कर रहे हैं, टीम आ रही है आखिरी नंबर पे, ये इमेजेस जो है ना वो पॉइंट्स टेबल के साथ मैच नहीं हो रहे। हाँ, करना नहीं चाहिए ऐसा रिएक्शन ना दें कि जब आपकी टीम हार भी रही हो और आपकी टीम इतने रन्स नहीं बना पा रही हो जितना कि पार स्कोर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, और जीतते। पहले 10 ओवर में बहुत ही स्लो बैटिंग थी, 70 रन बने। उसके बाद शाहीन ने 2 छक्के मारे अकील हुसैन को, और अब्दुल्ला शफीक ने 1 छक्का मारा। तो आखिरी ओवर्स में फिर भी कुछ रन्स बने। लेकिन मिसाल वही है कि एक बंगले के चौकीदार ने कहा कि आज मैंने ख्वाब में देखा है साहब कि डाका पड़ने वाला है, तो डाका रुक गया, लेकिन अगले दिन उसको फारिग कर दिया। उन्होंने कहा तुम सो रहे थे, तुम्हारा असल रोल तो चौकीदारी करना है। तो शाहीन का असली रोल बॉलिंग में आउट करना है। उसने बैटिंग इतनी बुरी नहीं की और आउट ऑफ द बॉक्स किया। और दूसरा, क्या सोच थी शाहीन को ऊपर आने की, इसलिए अब्दुल्ला शफीक खेल रहा था, और अब वही वाला डाटा वाला कि जी राइट हैंडर के साथ लेफ्ट हैंडर आएगा। डेविड वीजा, सिकंदर दोनों राइट हैंडर हैं, इसलिए राइट हैंडर। अरे भाई, अपना हीरा क्यों छुपा के रख रहे हो? हीरे को पहले भेजो, बेस्ट पॉसिबल जो सब बनता है उसको। शाहीन नीचे आके भी इसी तरह बैटिंग कर सकता था, ऑल्दो उसने बैटिंग इतनी बुरी नहीं की, लेकिन पहले 10 ओवर की जो स्लो स्कोरिंग थी उसने हॉन्ट किया लाहौर। बिल्कुल सही है। अच्छा, गुस्से में आ गया कि मैं जाता हूँ। हाँ, उसने सोचा होगा कि चलो, लेकिन ये कि अब फ़खर भी नहीं था, अनफिट है फ़खर, उसके हाथ में लग गई थी। अब्दुल्ला शफीक और मिर्ज़ा ताहिर बेग ने बड़ी लंबी ज़्यादा बॉलें खेली और बहुत कम रन्स बनाए, तो वो जो पहले 10 ओवर का स्लो स्कोर था ना, वो उसकी वजह से वो हर्ट कर गया। बिल्कुल सही बात है। कामरान, यही सवाल आपसे, ये जो फिंगर ऑन योर लिप्स और ये जो कैच नहीं हुआ तो उस पर ये भी नहीं हुआ कैच, ये भी ना दें, ये भी ज़मीन पे लगा है। व्हेन यू आर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती? देखिए, बिल्कुल कोई भी कप्तान हो, शाहीन नहीं, ये चीज़ें कोई भी कप्तान को सूट बिल्कुल ही नहीं करती। एक तो एग्जाम्पल होती है कप्तान कि उसका बिहेवियर, हर चीज़, यंग प्लेयरों को मौका मिलता है वैसा बनने का, और शाहीन का जैसे नाम है, जैसी परफॉर्मेंस है, जैसे खेलते हुए आ रहे हैं, ये चीज़ें उसके लिए सूटेबल नहीं है। और मेरे ख्याल से इस चीज़ से अवॉइड करें। मैंने आमिर जमाल का भी कहा, अब्दुल्ला शफीक ने भी कहा, हमारे ग्रेट लेजेंड, उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और सही किया, और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। और शाहीन को ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फोकस करे, जैसे हम सब चाहते हैं, शाहिद भाई ने जैसे बात की है, मेन जॉब उसकी बॉलिंग है। इस साल पाकिस्तान टीम में आप देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखें, वो परफॉर्मेंस बॉलिंग में नहीं आई जो 1 साल पहले उसकी बॉलिंग में था, एक थ्रेट था। तो उधर फोकस करे, ज़्यादा अच्छा, ना कि ये जो बातें कर रहे हैं हम लोग या ये प्लेयर्स कर रहे हैं जो रिएक्शन दे रहे हैं परफॉर्मेंस के बाद। ये फ्रेंचाइज ख़त्म हो गई है, 18 को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो सही ड्यूटी है वहाँ पे मॉनिटर होगी। वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो हम लोग, ये मीडिया सारा ये चीज़ें दिखाएंगे कि आपका ध्यान इस तरफ है, गेम की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ नहीं है। बिल्कुल सही। मेरा कहने का मतलब है कि परफॉर्मेंस की तरफ दें तो ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डाल देते हैं, ना चाहते हुए भी पॉइंट्स टेबल तो दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाएं प्लीज़। पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं, और इसमें 5वें और 6ठे नंबर पर कराची और लाहौर लग रहा है। हम शुरू की वो जो PSL थी पहले दूसरे सीजन वाली, वो इसी पोजीशन पे हम वापस आ गए हैं। हाँ, थर्ड टाइम है कि कराची किंग्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। और यही कहेंगे कि क्रिकेट खेलने वाले कम ना होंगे, लेकिन प्लेऑफ में हम ना होंगे। तो मुल्तान सुल्तान विद 12 पॉइंट्स। हाँ, और एक जल्मी की तारीफ करनी पड़ेगी कि थ्रू आउट हर PSL का प्लेऑफ खेला है, उसमें प्लेऑफ खेला है उन्होंने। बिल्कुल, एक कंसिस्टेंसी है किसी परफॉर्मेंस में, उनकी मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी है। ऑल्दो उनके कप्तान बदले हैं, कोच भी बदले हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कंसिस्टेंसी कमाल की है कि 9 के 9 और शुरू के उसमें बहुत सारों का क्रेडिट जो है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या परफॉर्मेंस रही है।
कामरान, अभी आप बात कर रहे थे कोयटा के हवाले से, तो कोयटा में आपने कहा रादरफोर्ड भी नहीं थे, वो अपने पर्सनल रीजन से चले गए थे। तो ये हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एक तो सुपरस्टार्स की कमी है और उसके बाद वो अपनी मर्जी से चले भी जाते हैं। बीच में एलेक्स हेल्स भी चले गए थे, ये मतलब क्या सीरियस नहीं ले रहे? पोलार्ड भी चले गए थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था कि वो एक दिन के लिए जाएंगे। मुझे और भी पता चला है, शे होप भी उन्होंने साइन किया हुआ था लाहौर कलंदर ही सब मैचेस के लिए, लेकिन वो कहीं ऑस्ट्रेलिया से सीधा वो बीपीएल में चले गए हैं, तो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए यहाँ की कमिटमेंट पूरी नहीं की उन्होंने। अगर ये सही है तो ये मेरे ख्याल से हमारी लीग के लिए अच्छा नहीं है। अगर उसने वहाँ जाते तो रिप्लेसमेंट ले लेते लाहौर कलंदर वाले, उनको स्ट्रगल करनी पड़ी अर्ली मैचेस में, 3-4 मैचेस में, फिर आए हैं वो। रदरफोर्ड की जैसे बात की है कि पर्सनल रीज़न की वजह से चले गए हैं, मुझे समझ नहीं आई कि हर साल ही ये प्रॉब्लम है। जलमी में भी यही प्रॉब्लम थी कि वो छोड़ के चले गए थे, मेंटली फटीक वो कहना शुरू हो गया था कि मेरा खेल नहीं पा रहा, मेरा ध्यान नहीं है। आप ऐसे प्लेयर्स बुलाएंगे, ऐसे करेंगे, बीच में फ्रेंचाइज छोड़ के चले जाएंगे, लीग छोड़ के चले जाएंगे। एक तो फ्रेंचाइज, अब देखिए कोयटा को कितना नुकसान हुआ है, वो सोच के लेते प्लेटिनम पिक का कि हमारा ये प्लेयर्स पूरा अवेलेबल होगा, फिर मैच भी जितवाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी लीग और फ्रेंचाइज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टाइम कमिटमेंट करें कि पूरा वो मेंटली फटीक की वजह से ना ये रीज़न हमें दें कि मैंने वापस जाना है। कोई फैमिली इमरजेंसी हो बहुत ही सीरियस, फिर आप अलग बात है, लेकिन ऐसे छोड़ के जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बासित भाई, योर थॉट्स ऑन दिस? यार देखो, अपनी लीग को ऐसे बनाओ कि आने वाले को भी पता चले कोई लीग खेलने आ रहा है। माफी के साथ जो ये PSL 9 हुआ है ना, आई एम नॉट हैप्पी। एक तो बड़े नाम नहीं आए, चले कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा। आप पैसा देंगे तो आएंगे ना लोग, और वो आ भी रहे हैं प्लैटिनियम में, तो उनके नखरे हैं। और जो ये शेड्यूल बनाए गए हैं, अभी आपने देखा कि संडे रेस्ट और मंडे को फाइनल है, बिल्कुल ऐसे ही। ये टूर्नामेंट रमजान से पहले खत्म हो सकता था। अगर कोई दिमाग वाला आदमी ये ड्रॉज बनाता ना, तो हो सकता था। और माफी के साथ कि अब PCB के चेयरमैन नए आए मोहसिन नकवी साहब, तो उन्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि मंडे को हो रहा है फाइनल। पूछ तो सकते ना आप, या नहीं पूछ सकते? बिल्कुल, ये माना तो 3 महीने तो आए, अब हो सकता है एक और नया आ जाए, इसलिए कि अब वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, तो मतलब जवाब ये सुनने मारा 3 महीने पहले बने जवाब। तो बने तो सही तरह तो बनाओ, क्या पता नहीं था क्या उसमें? किसी संडे को एक मैच है, डबल हेडर नहीं है, किसी सैटरडे को एक मैच है, PSL वेडनेसडे को 2 मैच है। नदीम उमर ने कहा था कि PSL का एक अलग डिपार्टमेंट फुल टाइम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात की थी। ये लीग जो है ये सिर्फ 3 महीने या 2 महीने का खेल नहीं है, पूरे ईयर राउंड एक वो है। 5-6 लीग्स जो हो रही हैं अदर देन IPL, उनको ये चाहिए कि अपना एक कंसोर्शियम बनाएं, एक मिल के बैठें, पांचों अपनी विंडो सेट करें, इसलिए कि IPL की विंडो तो 2 महीने की सेट है, उसको कोई भी नहीं छेड़ सकता। ना ही वो आपसे आके मिलेंगे, ना ही वो आपको अपने प्लेयर्स देंगे, ना ही वो अपने मेन प्लेयर्स जो दूसरे मुल्कों के वो आपको आने देंगे उन 2 महीनों में। तो इन 5-6 फ्रेंचाइज को, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, बिग बैश हो गई, IL T20 और SA20 हो गई, इनको आपस में बैठें, अपनी विंडोज सेट करें, अपने बताएं कि हमारे ये प्लेयर हम आपको देंगे, हम अपने प्लेयर आपको देंगे। इसी तरह अफगानिस्तान बोर्ड से, श्रीलंकन बोर्ड से बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। इंडिया ने, ज़ाहिर इंडिया बहुत पावरफुल है, उनकी IPL बहुत पावरफुल है, उन्होंने श्रीलंका और बांग्लादेश के कुछ प्लेयरों पर शैडो बैन लगा दिया है, जिन्होंने कमिटमेंट करके वो नहीं आए, बाद में ज़ाती मसरूफियात की वजह से कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, शैडो बैन लगा दिया, अब उनको कभी भी नहीं लेंगे। अच्छा, वैसे नजीब हमारे यहाँ श्रीलंकन प्लेयर कोई नहीं आया, बांग्लादेशी प्लेयर की सीरीज है ना, बांग्लादेश की श्रीलंका से, उन्होंने बाद में रखी है सीरीज, हमारी PSL के बाद रखी, आयरलैंड से जो थी आपको, जी हाँ, अफगानिस्तान की आयरलैंड से बाद में रखी, अफगानिस्तान की श्रीलंका से बाद में सीरीज। ये जो शायद साहब कह रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप दूसरे बोर्ड्स के साथ आपको एक कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी लीग्स हो गई, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अनाउंस कर दिया और करा दी। सबके साथ आपको एक प्लानिंग से चलना पड़ेगा, और दूसरा ये कि आपको भी अपने प्लेयर्स को फिर NOC देनी पड़ेगी। ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। क्या हम उन लोगों से तवक्को रख सकते हैं कि वो ये करेंगे जो वनडे को फाइनल करवाएं? देखिए, ये चीजें बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आपने कहा, जो हमने पास में देखा भी हुआ है कि NOC दे के कैंसिल की है। आप देखें 3-4 साल पहले, 8 साल पहले ऐसे रिलेशन खराब होते हैं। अब नए चेयरमैन साहब आए हैं 3 साल के लिए, अगर वो रहते हैं, ये चीजें सारी बेहतर करनी पड़ेगी। जो लीग हमने
छोटी की है ना, दिन छोटे की हैं, ये भी अभी 6 से 7 दिन कम की हैं, नहीं तो लीग की जो वैल्यू है ना, आप 10-15 दिन में 20 दिन में खत्म, वो T10 बन जाएगी फिर। तो हमारी लीग की वैल्यू है। प्रीमियर लीग से लड़के बुला लिए थे सिर्फ फिटनेस टेस्ट और आपने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट को नाराज किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं बोला कम दिन, लेकिन फाइनल तो संडे को होता है ना यार, वो ऐसे ही है। लेकिन बड़ा मिस्टेक यार, लेकिन जब आप और पांचों लीग के साथ बैठेंगे, वो भी अपना शेड्यूल कम करेंगे, स्क्वीज करेंगे अपनी सीरीज को, हम भी अपनी सीरीज को स्क्वीज करेंगे। 30 दिन किसी लीग को नहीं चाहिए, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलनी है, प्लेयरों को अवेलेबिलिटी भी देनी है, तो आप इसको स्क्वीज करके 20-21 दिन 19 दिन में लेके आए। मेरा शायद भाई से है सवाल, ये पूछ भी सकते हैं, क्या ये लीग उसी कंट्री को करवानी चाहिए जो फुल मेंबर हो इंटरनेशनल? जैसे ILT शुरू हुई है तो फुल मेंबर तो नहीं है, वो तो आईसीसी ने जाहिर ये परमिशन इजाजत दे आईसीसी के फुल मेंबर ही कंट्री बना लीग शुरू करवा। उसी को रोकना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि वो तो बात करते हैं क्रिकेट की ग्रोथ की कि इससे क्रिकेट प्रमोट होगी। टीम में 9 ओवरसीज प्लेयर आप तो वही देखे ना, 9 खेलेंगे पैसा तो बहुत है ना, पैसा इट्स ऑल अबाउट मनी। आप उस बोर्ड में जाके बात करें, आप ही के लोग वहां पे मौजूद हैं, यूएई क्रिकेट बोर्ड में आप ही के लोग मौजूद हैं, आप बात करें उनसे। आपने तो पिछली दफा तो हमारे प्लेयर ही अलाउ नहीं किया ILT20 में, और कितने $मिलियन उनसे मांगे थे, जिसपे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर बैठ के सबके साथ बात करना बहुत जरूरी है। बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं जरूरी है इसमें, ये नहीं इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। वरना ये PSL मतलब मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि PSL को हम फिर इससे डाउन करेंगे, और हो रहा है। अगर आपने प्लान नहीं किया, अगर बड़े प्लेयर्स नहीं आए, अगर जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो अपनी मर्जी से आना जाना लगाएंगे, और आपको फ्रेंचाइज की बात सुननी पड़ेगी। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में 113% इजाफा हुआ है, 41% इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग में इजाफा हुआ है। आपको उन पैसों में से फ्रेंचाइज पे, सैलरी कैप्स पे इजाफा करना पड़ेगा। और यही चीज अभी मेरी बात हो रही है, हम बैठे हुए हैं, ये इन चीज़ों पे बड़ा गौर किया जा रहा है, रिलेशन बेहतर करने का, NOC का क्लियर कट, और यही चीज़ हमें काम आएगी। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और कल के मैच में जो एक मजेदार बात थी वो थी कोयटा की जीत के बाद उनकी सेलिब्रेशन। सऊद शकील व्हाट अ टैलेंट, और जिस तरह से सऊद ने परफॉर्म किया वो इस सीजन में, अब तक जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और पिछले सीजन में उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसके हवाले से उन्होंने आफ्टर मैच जो बात की, आई है आपको वो दिखाते हैं। अच्छे मेंटल स्टेट में ना हूँ, जो मैंने उस तरह की ट्वीट कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वो जो पास्ट हो गया वो सब चीज़ें गुजर गई। हम फिर पूरा साल काम किया, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब उन्होंने मुझे मौका दिया, पूरी मैनेजमेंट ने, तो ऐसे नंबर पे मुझे मौका दिया जो बजाय मुझे सूट करता है। शायद अगर मैं 4-5 नंबर पे ये दोबारा खेल रहा होता, शायद मैं इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा होता। उसके साथ फिर कितनी ज़्यादा बैकिंग दी गई कि 2 के मेरे बीच में मैचेस अच्छे भी नहीं गए, लेकिन मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपने ही सारा खेलना है। तो कुछ अच्छा टाइम भी होता है, कुछ बुरा टाइम भी होता है, लेकिन मैं जो बंदे को बुरा टाइम में थोड़ा सा अपने दिमाग पर काबू रखना चाहिए, जो कि मुझसे नहीं हुआ था। बिल्कुल शाहिद साहब, बड़ा बात करते हुए तो बड़ा मैच्योर और बड़ा सेंसिबल लगता है सऊद शकील, और जो अभी उन्होंने ये बात कही कि स्टेट ऑफ माइंड होती है उस वक्त में जिस फेज से गुजर रहा था, मैंने ट्वीट की। PSL 9 का अगर सरप्राइज पैकेज आप किसी को कहेंगे तो वो सऊद शकील है। उसको पिछले एडिशन में बिल्कुल चांस नहीं मिला, वो फ्रस्ट्रेटेड भी था, लेकिन उसने साबित किया कि किसी प्लेयर की, किसी बैटर की टेक्निक अगर अच्छी है, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में कामयाब है तो वो T20 क्रिकेट में भी खेल सकता है। और उसकी लक है कि उसको ऊपर का नंबर मिला, ओपन करने को मिला। बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर वो 4 या 5 पे खेलता तो वो स्ट्रगल करता, लेकिन उसको पेस जब मिल रही है, जब पेस मिल रही है, वो उसके ऊपर हिटिंग कर रहा है, चौके छक्के लगा रहा है। और कल की इनिंग तो वो डीप लेके गया मैच में। उसने सोचा कि अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो शायद मेरी टीम ये चेज नहीं कर पाए। डीप आखिरी गेंद तक वो क्रीज पर रहा और उसने मैच जितवाया। जी ब्रिलियंट, 88 ऑन 65। क्या कहेंगे बासित भाई? कराची वाली इनिंग्स खेलिए जिस तरह सरफराज खेलता था ना कभी, इस दफ़ा तो फॉर्म अच्छी नहीं है कि लेके चलना। और उसने अपने इंटरव्यू में बता दिया कि मुझे जो नंबर मिला है ना उसकी रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि वो टाइमर है, और टाइमर के लिए 5 नंबर से अच्छा है कि वो टॉप ऑर्डर बने। और उसने टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस दी है, और जिस दिमाग से कल वो खेला, हालांकि 2 चौके भी मारे, एक तो स्विच हिटिंग में मारा चौका, जो सामने मारा ना, एक छक्का भी मारा है जहांदात को लास्ट बॉल पे, 19वें ओवर की लास्ट बॉल पे, यही वाला जो चौका मारा, ये छक्का मारा है। तो उसको पता था गैप्स कहाँ पे हैं,
और ही बैटेड सेंसिबली और बहुत आला बैटिंग कर, बहुत अच्छी इनिंग खेली है। साथ साथ उन्होंने ऑब्वियसली प्रेस तो भूलती नहीं है चीज़ें। सवाल उनसे आकिब जावेद के उस स्टेटमेंट पे किया गया जो उन्होंने कहा था कि दुनिया के पावर हिटर कैसे हैं और इनके बाजू छोटे हैं और कुछ इस तरह की बात कही थी, उस पर क्या जवाब दिया ये आपको वो दिखाते हैं। कोशिश करते हैं चीज़ों को लें, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हो सकता है कि कुछ देख के वो बोल रहे हों और शायद मैं जिन नंबरों पे वर्ल्ड कप में खेल रहा था वो अपने मुताबिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ पे एज अ ओपनर और मैं उसको कैपिटलाइज कर रहा हूँ और मेरी टीम क्वालिफाई कर गई है, मैं 2 मैन ऑफ द मैच हो गया हूँ, तो इससे बढ़ के मेरे लिए क्या होगा। तो इस तरह हम नहीं सोचते। जी तो अनदर सेंसिबल स्टेटमेंट, इन्होंने उस चीज़ को पर्सनल नहीं लिया। उन्होंने कहा वो जो वर्ल्ड कप पे बात चल रही थी कि उन नंबरों पे कौन प्लेयर खेल रहे हैं और मैं उस नंबर पे खेल रहा हूँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। आकिब जावेद जो भी उनके टेन्योर के प्लेयर्स हैं ना, उनको हाइट पे बात नहीं करनी चाहिए। उन सबको ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने फेंटा दिया हुआ है वो भी छोटा था जो भी है। सही बात। तो सऊद शकील मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। जैसे शायद भाई ने बात की है कि टेस्ट मैच खेलने वाला हर टाइप की क्रिकेट खेल सकता है। मेरे ख्याल से इससे पहले एग्जांपल जो है ना हाशिम आमला की है, वो टेस्ट क्रिकेट से उसने दिल जीत लिया वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 हो वनडे हो। तो यही एक खूबसूरती है लंबी क्रिकेट की। और अभी इन्होंने इसी उसमें एक बड़ी अच्छी बात की है जो आप लोग ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा रिलेट भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, इसमें आप हर तरह की क्रिकेट खेलते हैं, यही आपको टफ बनाती है। ये तो आप बुल के थक गए। बिल्कुल, मैं स्टिल कहता हूँ खेलनी पड़ेगी। अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, बड़ा नाम बनाना है, दुनिया में इज्जत बनानी है, तो आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जैसे उसने बैटिंग की है और जैसे गैप उसने ढूंढे, जैसे बासित भाई ने बताया, वो वही प्लेयर कर सकता है जिसकी टेक्निक अच्छी हो, मेंटली स्ट्रांग हो, जिसको पता हो कि गैप कहाँ पे हो। क्रिकेटिंग शॉट से जैसे जानदाद को उसने छक्का मारा, शाहीन को जैसे मिड ऑफ पे आखिरी ओवर में जैसे चौका मारा है, वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो टैलेंट दिखाता। अफसोस हुआ कि ग्रेट बाबर आजम ने 3 सेंचुरियाँ नहीं बनाई। एक हफ्ता पहले बाबर ने वही बात बोली जो हमने वर्ल्ड कप के दौरान बोली, तो उसने भी रियलाइज़ करा ना। और जो बात है कि वर्ल्ड कप में हमारी बैट्समैनों की परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसे दूसरों की थी। बिल्कुल ऐसी है। अब विराट कोहली क्या पावर हिटर है? क्या बाबर आजम क्या पावर हिटर है? बिल्कुल भी नहीं। तो सीधी सी बात है ना, सचिन भी तो T20 में ओपनर आया ना, T20 में ओपनर आया तो वो भी टाइमर था, उसने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। तो सऊद अगर ओपनर आया तो वो परफॉर्मेंस दे रहे ना। हाँ, 5 नंबर पे 100% वो इस तरह की उस तरह का प्लेयर नहीं है ना, तो है नहीं ना। तो ये तो आप शेन वॉटसन को क्रेडिट देना कि जिसने रियलाइज करके इसको मैं ऊपर लाऊं। पिछले जो कोच थे उनके पास अकल नहीं थी, वो इसलिए उन्होंने खिलाया भी नहीं और नीचे नंबरों पे। और ये गलती लाहौर कलंदर ने की कि अब्दुल्ला शफीक जो टाइमर है, अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है, नीचे उसको आप नीचे भेज के आपने उसको कर दिया। अगर वो भी ओपनर खेल रहा होता जो ज्यादा सीजन में करके दिया, ज्यादा रन बना। और कामरान हर मैच में सवाल कर रहे थे कि क्यों उसको नीचे। और जहां तक बाबर आजम का ताल्लुक है, अगेन बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, टाइमर है, ऊपर खेलेगा तो जब भी रन बनाएगा। वर्ल्ड कप में उसको इतना प्रेशर में डाला गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और बहुत से मीडिया की तरफ से भी, इतने प्रेशर में था वो कि वो रन नहीं बना सका। जबकि गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि ये तूफान मचा देगा यहाँ के। बिल्कुल सही बात है। चेयरमैन पीसीबी ने बहुत से लोगों ने मतलब मेन तो किरदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ही था। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, आज जो मैच है जैसे कि आप जानते हैं कि कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है। कराची ऑलरेडी बाहर हो चुका है, पेशावर को टॉप 2 स्पॉट्स में अपनी जगह रखनी है और हर कोई इस जो टॉप 4 टीमें हैं उसमें यही चाहेंगे कि वो 2 के अंदर आएं, क्योंकि प्लेऑफ में फिर फ़ायदा उसी चीज़ का है। जी, तो ये चारों टीमें हैं, हिस्ट्री भी देख ली है। अब इन चारों टीमों को देखते हुए जहां PSL का आगाज़ हुआ था कामरान, अब जब आप देख रहे हैं कि ये टीमें पहुंची हैं 4, क्या लग रहा है किसकी कॉम्पोजिशन बेहतर है इनमें से? देखिए, टेबल पे देखे तो मुल्तान सुल्तान नंबर 1 है। अभी ये लास्ट मैच जब कराची का और पेशावर का होगा उसके बाद ही पता चलेगा कौन नंबर 1 है। मुल्तान सुल्तान ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन हर चीज़, कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त रही है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी आप देखें 9वीं मरतबा प्ले ऑफ में क्वालिफाई की है। अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छी परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से ही आपको कामयाबी मिलती है और ज़बरदस्त अचीवमेंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ऑनर्स के लिए और फैंस के लिए। जितनी
जितने फैंस पेशावर ज़ल्मी को पूरे पाकिस्तान में फॉलो करते हैं ना, वो मैंने कम ही देखे बाकी फ्रेंचाइज में, आपने खुद देखा होगा। लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, डिज़र्व करती हैं ये चारों टीमें। अब देखना आज का मैच जो होगा कौन नंबर 1। आज के मैच पे हम आते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि इस्लामाबाद पहुँच तो गई है दूसरे नंबर पे, ये वो टीम है जिसमें खतरे की घंटी तो बजा रही है लेकिन फ्लॉज भी नज़र आते हैं। कोयटा भी वो टीम है जो प्लेऑफ में पहुँच गई है लेकिन फ्लॉज नज़र आते हैं। फॉर्म वाले प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जैसे जैसन राय रोसो शुरू के मैचेस में फॉर्म में थे ना, अब वहाँ पे मनरो फॉर्म में नहीं था, मनरो फॉर्म में आया लेकिन उसको इंजरी हो गई। और भी है लियाकत भाई वो भी फॉर्म में थे एकदम। और एक चीज पूरा कर लेता हूँ बात, तो बॉलिंग में पिछले मैच में जो फेटा लगा ना, अब वो कराची आएंगे ना, स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे वो अपना इमाद वसीम हो, शादाब हो या उसामा मीर हो। कराची की पिच स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी होगी। कराची की पिच स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर लीग्स में हमेशा वो टीम अच्छा करती है जो ग्रेजुअली पीक करे। शुरू हो सकता है विच इज इस्लामाबाद 228 चेस करना बहुत बड़ी बात है। 220 चेस करना, अब वो लेकिन वो पेशावर भी हो सकती है। पेशावर ने भी शुरू में बुरा खेला, पेशावर भी बिल्कुल ग्रेजुअली उन्होंने पीक किया है। मुल्तान ने शुरू से पीक करते करते अब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर प्ले ऑफ में एक भी मैच वो हारे, क्वालिफायर 1 अगर वो पहुंचते हैं, क्वालिफायर 1 हार गए, तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि दोबारा उठ के पीक करना। इस्लामाबाद और ज़ल्मी के पास ज़्यादा अच्छा चांस है, और अगर वो दोनों किसी तरह फाइनल में भी पहुंच जाएंगी तो ये डिजर्विंग होगा कि उन्होंने ग्रेजुअली पीक। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे, आज के मैच में भी बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, कराची किंग विल टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी। बढ़ते हैं जल्दी से। कामरान, कराची बाहर हो चुका है प्लेऑफ की दौड़ से और पेशावर ज़ल्मी को टॉप 2 में जगह बनानी है, कैसा देखते हैं? देखिए, कराची के लिए तो डेड रबड़ है और पेशावर ज़ल्मी के लिए नंबर 1 आने के लिए मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। और मेरा नहीं ख्याल कि पेशावर ज़ल्मी कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, वही इंटेंट के साथ खेलेंगे जैसे खेलते हुए आ रहे हैं। रिलैक्स नहीं लेंगे और रिलैक्स लेना भी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए कॉम्बिनेशन, फॉर्म, बॉलिंग, आप देखें बॉलिंग यूनिट बड़ा ज़बरदस्त बन गया हुआ। मेहरान मुमताज़ के आने की वजह से स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी टीम पेशावर ज़ल्मी है कराची से। पेशावर ज़ल्मी बेहतर नज़र आ रही है, बहुत बेहतर नज़र आ रही परफॉर्मेंस, और टेबल वाइज भी आप देख फॉर कराची। तो वो जितने बच्चे बाहर बैठे हैं सबको खिलाना चाहिए। वेरी गुड आइडिया, सबको मौका मिले, सबको मौका मिले। हो सकता है कोई हीरा मिल जाए 2010 के लिए, मतलब 10वें एडिशन के लिए, 10वें एडिशन के लिए बाहर बिठाया उन्हें, खिलाया। अच्छा आपने नहीं कहा न्यूजीलैंड सीरीज के लिए? नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए तो अभी देखें कौन कप्तान बनता है। अच्छा, इतनी बड़ी बात कर दी आपने ऐसे आराम से। आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड सीरीज में कप्तान बदल सकता है? कौन बनता है, मैंने ये बोला, बदल नहीं सकता, मैंने ये नहीं बोला बदला। कौन बनता है कप्तान, बस थोड़ा इलेबोरेट करेंगे इस पे। अभी पहले कराची किंग का मैच हो जाए फिर। ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाते वक्त क्या कहा था सर अशरफ साहब ने T20 वर्ल्ड कप तक? तो वो खुद हैं, वो हैं। यहाँ जो कह रहा है पहले उसका तो पता हो उसका फ्यूचर क्या है। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच की बात करें तो टेम्पो ज़ल्मी के पास है। टॉप ऑफ द ऑर्डर बड़ा ब्लिस्टरिंग स्टार्ट हो रहा है, साइम भी अच्छा खेल रहा है, बाबर भी अच्छा खेल रहे हैं, तो और फॉर्म में आ गया है। और हाँ, कैटमोर भी वो आ गया। तो मोटिवेशन भी है उनके पास। प्ले ऑफ में आप अगर 1 या 2 फिनिश करेंगे तो आपको 2 चांस मिलेंगे खेलने के। बिल्कुल। तो मोटिवेशन ज़ल्मी के साथ है। मोटिवेशन ज़ल्मी के साथ है। ओवरऑल 20 मैचेस हुए, ओवरऑल 20 मैचेस हुए हैं, 6 कराची जीता है, 14 पेशावर ज़ल्मी जीता है। और ये बोलते हुए मैंने देखा है कामरान की तरफ, ये खेल रहे हैं उधर से, देखा मैंने कामरान की तरफ है। लेकिन लास्ट 5 मैचेस अगर आप देखें उसमें भी 4 है क्या? देखिए क्रिकेट, आप रात की तैयारी कर रहे हैं ना। सरप्राइजली मैं बोलूँगा, जितनी बड़ी फ्रेंचाइज है और जैसे प्लेयर्स इस फ्रेंचाइज में खेलते रहे वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई थ्रू आउट PSL में। आप देखिए एक बार चैंपियन बने हैं, उसके बाद वैसी क्रिकेट नज़र नहीं आई, वैसा इंटेंट नज़र नहीं आया। क्या वजह रही है? मैनेजमेंट में इशू रहे हैं या पिक जो ड्राफ्टिंग होती रही वहाँ पे पिक अच्छी नहीं मिलती रहे? ये ड्राफ्टिंग का जो काम है ना, ये नहीं है कि उसी दिन आके बैठ के तो ये प्लेयर आइडेंटिफाई करें तो मिल जाएंगे। ये काम है आपका 2 वीक पहले बैठना, मैनेजमेंट, मेरा तो ख्याल है कि ये पूरे साल का काम है कि आप दूसरी लीग्स देखें, आप टैलेंट स्काउट करें, ये आप वो सब। अब तो
टीवी पे सब कुछ आ रहा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पिक है ए दूसरी पिक है या तीसरी पिक है, उससे पहले आपने प्लेयर आइडेंटिफाई किए होते हैं प्लैटिनम में। अच्छा ये नहीं है, ए नहीं है तो बी पे जाएंगे, बी नहीं है तो सी पे जाएंगे, ये वर्किंग। वहाँ पे जब वो ए का प्लेयर कोई दूसरी फ्रेंचाइज उठा लेती ना, तो वो फ्रेंचाइज मैंने देखा कंफ्यूज हो जाती है, अब किसको ले। अच्छा ये नाम अच्छा, इसको पकड़ लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो हमारे कॉम्बिनेशन में एडजस्ट होगा क्या नहीं हो रहा है, उसकी करंट फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें देखना पड़ता है। माइंड में चल रहा है। मैं अपनी फ्रेंचाइज को भी बात करता था। शाहिद साहब ने कैडमोर का बताया कि वो उसके ऊपर उसकी मेंटल स्ट्रेस चल रही थी, उसकी परफॉर्मेंस इस वजह से खराब हो रही थी, ये सब भी देखना अच्छा पड़ता है। फ्रेंचाइज भी पूरी दुनिया में बड़ा काम करती हैं और राउंड द ईयर काम करती हैं। आप आरसीबी की मिसाल ले लें, कभी आज तक टाइटल नहीं जीती, बावजूद इसके कि वो बड़ी मेहनत करते हैं। कभी उनकी बॉलिंग वीक हो जाती है, कभी उनके ऊपर टॉप ऑर्डर के बाद चौथे पांचवें नंबर पे कोई नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ड्राफ्टिंग में और उसको फिर बाद में आपको पूरा करना पड़ता है। उन्होंने एक दफ़ा क्रिस मॉरिस को वर्ल्ड रिकॉर्ड पैसों में उठाया और क्रिस मॉरिस की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो ये सारी चीजें बहुत अरसे पहले से बहुत ज्यादा जो भी महंगा प्लेयर जाता है ना, उसकी उस साल परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगता है आपने आरसीबी के एग्जांपल दिए, वो बहुत बॉलिंग को बिग बैश में भी बिग बैश में भी सिडनी की फ्रेंचाइज जो है कभी टाइटल नहीं जीती, पर्थ स्कॉचर्स सबसे ज्यादा टाइटल जीती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फ्रेंचाइज काम नहीं करती, वो भी राउंड द ईयर काम करते हैं, लेकिन उनकी लक उस मैच डे पे बात होती है। आपको 5 से 6 प्लेयर पिक करने होते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो ये मिला, ये नहीं मिला तो ये मिला। सही बात वही है कि अगर आपके पास सपोज शाहिद हाशमी साहब नहीं आए तो हम परेशान हो जाते हैं, या ये तो वो किसी और ने ले लिया। ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, अब जल्दी से प्रेडिक्शन। पेशावर ज़ल्मी, पेशावर तो आज सबको ये लगता है, क्योंकि जैसे कामरान ने राइटली एक्सप्लेन किया, इट्स डेड रबर फॉर कराची किंग। पेशावर के पास ये मौका है कि वो टॉप 2 में फिनिश करे, और टॉप 2 में फिनिश करने से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्लेऑफ में। अगर आप एक मैच हार भी जाएं तो आपका टाइटल पे एक और मौका होता है। एनी फाइनल थॉट्स फॉर द गेम? मैंने पहले भी कहा, इस वक्त जो कॉम्बिनेशन जो पेशावर ज़ल्मी अगर नहीं जीतेगी ना तो बैड लक बोलूंगा, क्योंकि ये मुझे चैंपियन टीम लग रही है। बासित भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? फाइनल टुडेज मैच फाइनल थॉट्स? आई वांट टू सी बाबर इनिंग्स। बिल्कुल सही। इस पीएसएल में मैंने 3 प्लेयरों को बड़ी बुरी तरह मिस किया। ज़ीशान ज़मीर बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, एहसान उल्लाह और अरशद इकबाल, ये तीनों अनफिट चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए फ्यूचर पाकिस्तान का है, तो थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो मेडिकल पैनल को चाहिए कि इनके ऊपर प्लीज जरा ज्यादा तवज्जो दें, स्पेशली बिल्कुल एहसानुल्लाह। मैं अगर आप मुझसे पूछते तो मैं एक ही नाम लेता, और वो उनके लिए इंग्लैंड से मेडिकल पैनल आया हुआ, उनकी टेक केयर हो रही है बहुत जबरदस्त। फ्रेंचाइज को क्रेडिट। एहसानुल्लाह के लिए सुना था कि बीच में उसने कहीं बॉलिंग भी करा ली। मैंने वो देखी है क्लिप, लेकिन शायद वो अभी की है या पहले की है, ये तो वैसे बैठा जी, लेकिन बट ही इज रिप्लेस्ड ना, अब तो वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आज की फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।